दोस्तों आज मैं दो ऐसे पीएसयू स्टॉक सेलेक्ट किया हूं जिनका हम एनालिसिस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से स्टॉक को खरीदना है और कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है। तो दोस्तों आज का पहला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के प्राइस को देखेंगे दोस्तों तो करीब करीब 76 रुपए के आसपास चल रहा है। तो 76 रुपए के प्राइस को क्या हम सही माने या गलत, आगे चलकर बात करेंगे। चार्ट भी मैं आपको समझाऊंगा और बड़े डिटेल के साथ बताऊंगा कहां पे आपका एंट्री बनेगा, कहां पे आपके एग्जिट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आपने देखा कि स्टॉक का प्राइस करीब करीब 76 रुपए के आसपास चल रहा है। अब हम देखते हैं पीएनबी। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है आज का पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 125 रुपए के आसपास। तो दोस्तों यही दोनों स्टॉक्स हैं जिनका हम डिटेल में आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के प्राइस रेंज की। देखिए दोस्तों, प्राइस बिहेवियर को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्राइस फैक्टर अगर आपने नहीं समझा, किसी भी स्टॉक के नेचर को नहीं समझा, तो फिर आगे चलकर आप उसमें और डिटेल से नहीं समझ सकते और ट्रेड भी आपका गलत हो सकता है। देखोगे अगर यहाँ पे लास्ट वन डे में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहा है ग्राफ, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे थोड़ा सा बड़े वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो ग्राफ आपको थोड़ा निगेटिव दिखाई दे रहा है। लास्ट वन मंथ में भी दोस्तों यहाँ पे डेटा जो है ओवरऑल निगेटिव ही है और ऊपर से सेल ऑफ इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट 6 मंथ के अगर डेटा को देखेंगे दोस्तों तो लगातार ये करीब करीब 90 के ऊपर के प्राइस से लगातार फिसलता हुआ नीचे ही आपको जाता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अगर हम इस स्टॉक में बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी कहीं न कहीं यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब हम दूसरा स्टॉक जो सेलेक्ट किए हैं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों स्टॉक का प्राइस तो ठीक चल रहा है 125 रुपए के आसपास, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ क्या बोलता है, सबसे पहले प्राइस रेंज को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कलर से इंट्राडे के अंदर चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि बढ़िया है। लास्ट 5 डेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है काफी अच्छा ग्राफ बना है, ऊपर साइज का प्राइस यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अच्छी चीज ये है दोस्तों कि हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और हम बड़े डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट वन मंथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा डिप मिला, डिप के बाद अगेन ये स्टॉक करीब 110 रुपए से बाउंस बैक ले चुका है। लास्ट 6 मंथ में दोस्तों डेटा इसका काफी स्ट्रांग है, इसलिए मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं ताकि आप लोग चीज़ों को समझें और इनके अगर आपने डीप में जाकर इनके प्राइस मोमेंटम को समझ लिया तो फिर किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे तो लगातार 6 मंथ के ग्राफ को तो ओवरऑल डेटा काफ़ी स्ट्रांग समझ में आ रहा है। यहाँ पे डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पे बोनस पॉइंट आपको है, आपके साथ ये जुड़ेगा कि यहाँ पे 0.52% के आसपास का पीएनबी में बोनस भी आपको मिल रहा है, यानी कि डिविडेंड भी आपको मिलेगा, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक चार्ट को देखते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ऊपर का जो ये एक लेवल है दोस्तों करीब करीब ये 100 का, ठीक है, 100 के लेवल से ये स्टॉक क्या किया है, ऊपर कहीं कहीं क्या हो गया है, ऊपर से सेल ऑफ शो कर रहा है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे नीचे इसके सपोर्ट की। फिलहाल दोस्तों इसका इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है ये करीब करीब हमको 70 रुपीज के आसपास यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है। अगर ये 70 रुपीज के प्राइस को सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखी जा सकती है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, अगर ये 70 रुपीज के प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर इस स्टॉक में नीचे करीब करीब 50 रुपए तक के टारगेट इमीडिएट ओपन हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसका फिर नीचे और कोई दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, यही एक 50 रुपीज के आसपास एक मेजर सपोर्ट बन रहा है। दोस्तों अगर ये 70 रुपीज के आसपास थोड़ा रुकता है और इस तरीके से टाइम बिताता है तो यहाँ पे आप एक बार बाइंग साइड के लिए
आप अपना पोजीशन बना सकते हैं स्टॉप लॉस 3 से 4 रुपए का डाल के 100 रुपए के टारगेट के लिए। दोस्तों हालांकि ये स्टॉक भी बढ़िया है, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर ये स्टॉक आपको जरूर खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना चाहिए। आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स का डिजिट जो आपको आज 76-75 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है, ये करीब करीब 3 से 4 डिजिट का होने वाला है। लेकिन ट्रेडिंग पर्पस के लिए ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाया है, इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, और जो चार्ट में मैं आपको बातें बता रहा हूं दोस्तों, इनको अगर आप समझ गए तो आप ट्रेडिंग में लॉस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पे रुकता है 70 रुपीज़ के आसपास और 70 से सपोर्ट लेता है, टाइम बिताकर ऊपर निकलने लगता है, तो 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस डालना है और 100 रुपए के टारगेट के लिए बाइंग करना है। ठीक है, तो ये बात आपको IDFC फर्स्ट बैंक के इस स्टॉक में समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे हमको कैसा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट की, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से करीब करीब 58 रुपीज़ से देखने के लिए इस स्टॉक में मिला। हालांकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे, एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट कर चुका था, तो मल्टीपल टाइम हिट करने के कारण यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा करेक्शन आया था। ठीक है, और इस करेक्शन के बाद ये स्टॉक जब अगेन गया तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी इस लेवल के आसपास दिया है। ये लेवल क्या है, 100 रुपए का ये लेवल है। 100 रुपीज़ के प्राइस के पास ये जब पहुंचा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इसने ब्रेकआउट दिया। दोस्तों ये ब्रेकआउट यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस के पास जाके रुका हुआ है। अगर ये स्टॉक अगेन 135 रुपए के ऊपर निकलता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा अपने डायरी और नोटबुक जो भी आप यूज़ करते हैं, आप मेंशन करके रख लेना 135, ये जो 135 रुपए का प्राइस मैंने बताया है, इसके ऊपर ही। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जो पॉइंट मैं बताता हूँ उसको आपको नोट डाउन करके चलना पड़ेगा। 135 रुपए के ऊपर खरीदना है दोस्तों, और करीब करीब यहाँ पे 215 रुपए का पहला टारगेट आपका इमीडिएट ओपन हो जाता है इस स्टॉक में। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट की पिक्चर काफ़ी क्लियर कट समझ में आ जाए। प्रॉपर आपको सपोर्ट, प्रॉपर आपको रेजिस्टेंस और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको पता चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये 135 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता है तो आपको इमीडिएट खरीदना है 215 के टारगेट के लिए। आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा करीब करीब 120 रुपए का, और अगर आपको और सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो 115 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लेना, और PNB के इस स्टॉक को आप लोग खरीद सकते हैं। नीचे इसके पास दो बेस हैं, पहला सपोर्ट है 115 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है दोस्तों 100 रुपीज़ के आसपास। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में से प्रेफर चॉइस कौन सी होगी, पहले स्टॉक्स को मैं रिकमेंड करूंगा या फिर दूसरे स्टॉक को रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों पहला जो स्टॉक मैंने बताया था ये था IDFC फर्स्ट बैंक। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक को हम प्रेफर करें खरीदने के लिए। तो दूसरा स्टॉक है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अब दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक और PNB में से आप जो पहला प्रेफर स्टॉक खरीदने के लिए रखने वाले हो, उसमें से पहला जो स्टॉक है वो यही है पंजाब नेशनल बैंक। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे करीब करीब 18 से 20 का अंतर है, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर है। 20 में से अगर हम 18 मार्क इसको देंगे, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक, तो 20 में से 20 मार्क मैं आज इसको PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को देने वाला हूं। तो दोस्तों पहला यहाँ पे मेरा प्रेफर चॉइस रहेगा खरीदने के लिए, चूंकि इसलिए यहाँ पे अगर आपने चार्ट को देखा होगा, ठीक है, चार्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया और अगेन ब्रेकआउट के लिए रेडी है। इसमें काफ़ी अच्छे हमको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है, प्रॉपर टारगेट मिल रहा है, एक्यूरेट चार्ट से यहाँ पे समझ में आ रहा है। वहीं अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल लास्ट 6 मंथ से थोड़ा डेटा निगेटिव है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक को, और मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक को खरीदने के लिए। इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट भी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका व्यू लंबा है 2 से 3 साल का, तो फिर IDFC फर्स्ट बैंक और PNB दोनों ही PSU स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आपका व्यू
रहता है तो उस स्टॉक्स में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज का अगर ट्रेडिंग पर्पस और स्विंग ट्रेड के पर्पस से हम बात करें तो पीएनबी पहला मेरा प्रेफर चॉइस है, जिसको मैं आज यहाँ पे आप लोगों को खरीदने का रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे मेरी एनालिसिस और मेरी पोजीशन भी बनने वाली है। तो दोस्तों ये हुआ आज का यहाँ पे दो स्टॉक्स का एनालिसिस, जिनमें से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी का यहाँ पे मैंने आपको एनालिसिस कंप्लीटली बता दिया है, समझा दिया है। अब हम देखेंगे तो इसी तरीके से दोस्तों आपको आगे चलकर स्टॉक के एनालिसिस वीडियोस मिलते रहेंगे और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि जो भी मैं वीडियोस वगैरह पोस्ट करता हूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और उसका बेनिफिट भी सबसे पहले आप उठा पाओ। तो दोस्तों चलो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।